हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आप यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका जो विषय है आज का समावेशी शिक्षा का है। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका सा ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है वह आपका द ऑप्शन सही है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये आपके तीनों बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, ये तीनों ही बालक आते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका ब ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होंगे वो कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे या लड़ना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, पिछड़े बालक वे हैं आदि यह है आपका जिनका बुद्धिलब्धि स्तर 80-90 के बीच से है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो सामाजिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका स ऑप्शन सही है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं वो क्या होते हैं? पिछड़े बालक हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, समावेशी बालक समूह बनाते हैं समांगी, असमांगी, विषमांगी, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है वह आपका स ऑप्शन सही है। समावेशी बालक जो होते हैं वह विषमांगी समूह बनाते हैं। अगला आपका छठवां है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ब ऑप्शन सही है। विकृत बालक जो को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सातवां प्रश्न, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। इसका आ ऑप्शन सही है। समावेशी आवासीय संस्थाएं जो पाई जाती हैं वह आपकी अमेरिका एवं ब्रिटेन दो जगह पर पाई जाती हैं। 8 है आपका प्रश्न नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए या शिक्षा होनी चाहिए जो विशेष विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ विकसित पद्धतियों के माध्यम से द्वारा। इसका ब ऑप्शन सही है, अन्य सामान्य बालकों के साथ। 9वां है आपका, विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, मेहनती विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। इसका आपका अ ऑप्शन सही है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। 10 है आपका प्रश्न नंबर, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका अ ऑप्शन सही है, औसत बालक से। 11 है आपका, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों, उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो इसका स ऑप्शन सही है, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। 12 है आपका, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, अ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका स ऑप्शन सही है, अ एवं बा दोनों। यानी कि पिछड़े बालकों के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार हैं, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। 13 प्रश्न है आपका, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, उपरोक्त सभी। इसका आपका द ऑप्शन सही है, उपरोक्त
सभी, यानी कि अपवंचित बालकों के जो प्रकार हैं वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से वंचित जो हैं ये अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। 14वां प्रश्न है आपका, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। कथन है किसका? वोलमैन का, गॉर्डन का, जॉन जोरिलीमैक का, कोई नहीं, इसका बा ऑप्शन सही है, गार्डन का यह कथन है। प्रश्न नंबर आपका 15 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर नहीं लागू होता है? देखिए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर, निःशक्त बच्चे पर, तो इसका बा ऑप्शन सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 वो अभी 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है 16, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूक बधिर, मंदबुद्धि, इसका सा ऑप्शन सही है। मूक बधिर जो होते हैं बच्चे उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? अस्थिबाधित, प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, तो इसका सा ऑप्शन सही है। ब्रेल लिपि जो है वह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 18, एलेक्सिया है लिखने की क्षमता, सुनने की अक्षमता, देखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका द ऑप्शन सही है, पढ़ने की अक्षमता। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया, डिस्थेमिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, तो इसका आ ऑप्शन सही है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चों को सामान्यतः जो होता है वह डिस्ग्राफिया होता है। 20 है आपका, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या से संबंधित है? बोलने से, बोलना तथा सुनने से, लिखने से, पढ़ने से, इसका आपका द ऑप्शन सही है, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर आपका 21 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले पर, इनमें से कहीं भी नहीं, इसका बा ऑप्शन सही है, मंडल स्तर पर। प्रश्न नंबर आपका 22 है, ईसीईसी यानी कि ईसीईसी का पूरा नाम है आ विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, विशिष्ट बच्चों के विद्यालय, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं, इसका आ ऑप्शन सही है। ईसीईसी का फुल फॉर्म जो होता है विशिष्ट बच्चों की शिक्षा केंद्र होता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका सही है। 23 प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपरोक्त सभी, इसका आपका द ऑप्शन सही है। मनोविज्ञान केंद्र के जो प्रमुख कार्य हैं वह निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, तीनों ही कार्य हैं। 24 प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है ब्रेल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। देखिए अभी अभी मैंने बताया आपको दृष्टिबाधितों के लिए जो लिपि होती है वह ब्रेल लिपि होती है, यानी कि आ ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर आपका 25 है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी, उपरोक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन है वह आपका द ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर आपका 26 है, भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, उपरोक्त सभी, तो इसका द ऑप्शन सही है। भाषा के कौशल जो होते हैं वह तीनों ही कौशल हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तीनों आपके हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 27 है आपका, दृष्टि यानी कि गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है 2/19, 2/18, 2/15, 2/20, तो इसका द ऑप्शन सही है 2/20। जो क्षमता होती है दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता वह 2/20 होती है। 28 से आपका, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सा ऑप्शन सही है। हकलाने के जो कारण होते हैं वह वंशानुक्रम भी है आपका और वातावरण भी है। 29 प्रश्न है आपका,
मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य रामवरण द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आप प्लस दोनों को इनमें से कोई नहीं। इसका आपका ब ऑप्शन सही है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर आपका 30 है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी होती है 5 से 10 फीट, 20 से 70 फीट, 10 से 15 फीट, 15 से 20 फीट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका ब ऑप्शन सही है, यानी कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की जो एक्यूरी होती है, दृष्टि एक्यूरी, वह 20 से 70 फीट होती है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ 30 प्रश्न जो कि आपके समावेशी शिक्षा से तृतीय सेमेस्टर के यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से समावेशी शिक्षा के विषय ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आगे इसके 30 के प्रश्नों के बाद जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।